नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। दिल्ली के शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई हो, ईडी हो या फिर आयकर विभाग, इन केंद्रीय जांच एजेंसियों ने जिस तरह चुन चुन कर विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बनाया है, उसे लेकर अब राजनीति चरम पर है। 9 राज्यों के दिग्गज विपक्षी नेताओं ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था, जिसके जवाब में अब बीजेपी भी खुलकर मैदान में उतर आई है। बीजेपी उन्हीं राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को उजागर कर रही है, जिन्होंने पीएम को लिखे इस पत्र पर अपने दस्तखत किए थे। यह टकराव ऐसे समय हुआ है जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने शनिवार को तलब किया है और विपक्षी दलों की चिट्ठी पर बीजेपी ने भी पलटवार की तैयारी कर ली है। 9 राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी इन तमाम आरोपों का जवाब देगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उन्हीं राज्यों में की जाएगी जहां के दिग्गज विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी। दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, वो तमाम राज्य हैं जिनके अगुवा नेताओं ने पीएम मोदी को लिखी इस चिट्ठी पर दस्तखत किए थे। और वहीं बीजेपी ने कहा है कि जांच से घबराए ये सारे नेता इकट्ठा हो रहे हैं। आज दिल्ली में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिहार में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल, यूपी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस और तेलंगाना में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजीव कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाराष्ट्र में भी होगी, यह कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। और आज वहां बजट पेश हो रहा था, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, कल होगी। और एक के बाद एक जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं उनका जवाब बीजेपी दे रही है। और यह सारा क्यों हो रहा है? क्योंकि विपक्षी नेताओं ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने पूछा था कि क्या भारत अब भी लोकतांत्रिक देश है, कम से कम इसे ऑटोक्रेसी में न बदला जाए, यह कहा गया था। 2014 के बाद जिन नेताओं पर छापे, गिरफ्तारियां या पूछताछ हुई है, उनमें अधिकांश विपक्ष के नेता हैं, यह इस पत्र में लिखा गया था। उन्होंने यह भी कहा था कि विपक्ष के वो नेता जो बीजेपी में शामिल हो गए, उनके खिलाफ जांच या तो बंद कर दी गई या फिर उसकी रफ्तार धीमी हो गई। लालू प्रसाद यादव हो, संजय राउत हो या नवाब मलिक, अनिल देशमुख, आजम खान, अभिषेक बनर्जी, तमाम जैसे नेता विपक्ष के ये निशाने पर रहे हैं। और चिट्ठी पर दस्तखत करने वालों में ममता बनर्जी, के चंद्रशेखर राव, भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल, ये 4 मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव ने भी दस्तखत किए थे। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने भी बाद में एक ऐसा ही पत्र पीएम मोदी को लिखा था। हालांकि एक बात जरूर थी कि विपक्षी एकता जो है वो इस पत्र को लेकर नहीं बन पाई थी, क्योंकि कांग्रेस ने इस चिट्ठी से दूरी बनाई थी। किसी भी कांग्रेसी नेता ने, मुख्यमंत्री ने इस पर दस्तखत नहीं किए थे। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीएस के अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी ने भी इस पत्र से अपनी दूरी बना ली थी। तो एक के बाद एक जो पलटवार है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला ये लगातार चल रहा है। और इसी बीच मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की खबर आई है ईडी के हाथों। हमारे साथ चर्चा करने के लिए महेश वर्मा हैं, नेता बीजेपी, और साथ ही जैस्मिन शाह हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले जैस्मिन जी, आपके पास आना चाहूंगा। अभी कुछ ही देर पहले यह खबर आई है कि मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अरविंद केजरीवाल जी का एक ट्वीट भी इसको लेकर के आया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस घटनाक्रम पर? पहले मैं आपको करेक्ट कर दूं, मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हूं। आपने मुझे कांग्रेस का प्रवक्ता से इंट्रोड्यूस किया है। अच्छा, माफी चाहता हूं उसके लिए मैं। जी जैस्मिन जी। हाँ, देखिए, ये बड़ी दुख की बात है कि जिस हिसाब से सरेआम सारी जांच एजेंसियों का पॉलिटिसाइजेशन जिस तरीके से हो रहा है, अब तो ये कहीं दिखावा भी करने की बात नहीं रही। इनको पता था कि सीबीआई के साथ इन्होंने 7 दिन रिमांड में रखा मनीष सिसोदिया जी को। एक सबूत नहीं मिला, कुछ नई जानकारी नहीं मिली। और कैसे मिलती? 1 साल से जांच चल रही है, मनीष सिसोदिया जी पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। आपने हर जगह तो रेड कर ली, सारे दस्तावेज आपने कलेक्ट कर लिए हैं, फिर आपको क्या मिलेगा? फिर भी इन्होंने जुडिशियल कस्टडी में रखी। कल जब इनकी बेल होना निश्चित था, सबको पता था कि मनीष सिसोदिया जी को कल बेल मिलने वाली थी, तो क्या आता है, एक नया किरदार आ जाता है, ईडी आ जाता है और ईडी कहता है कि अब हम अपनी पूरी प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो भाजपा, दुख की बात है कि आज भाजपा ने देश की जांच एजेंसियों को दुनिया के सामने एक मजाक बना दिया है
केवल और केवल जैसे हम डिक्टेटरशिप्स में देखते हैं कि अपनी राजनीतिक जो ओपोनेंट्स हैं उनको कुचलने के लिए आप कुछ भी करोगे, संविधान को कुचल दोगे, सारी एजेंसियों को कॉम्प्रोमाइज कर दोगे, तो यही हमें आज दिख रहा है। और बड़ी दुख की बात है कि एक ऐसे व्यक्ति जिसने देश को एक नया शिक्षा मॉडल दिया, जिसकी वाहवाह देश और दुनिया में हो रही है, उस पर आप इतनी सारी ताकतें डाल रहे हो, शर्म आनी चाहिए भाजपा वालों को। ठीक है, महेश जी हमारे साथ हैं। महेश वर्मा जी, नेता बीजेपी, आपने सुना होगा जैस्मिन शाह को सीधे तौर पर आरोप है आम आदमी पार्टी का कि जितनी जांच एजेंसियां हैं, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो या आईटी हो, सबका दुरुपयोग किया जा रहा है। चुन चुन करके विपक्ष के जो नेता हैं उनको निशाने पर बना लिया जा रहा है। हालांकि यह कहा गया कि 9 राज्यों में जहां जहां पर यह पत्र लिखा गया, जहां से वहां पर बीजेपी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, लेकिन इन आरोपों का क्या जवाब है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और चुन चुन करके विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है? अखिलेश जी, सबसे पहली बात तो ये है, मुझे समझ में नहीं आता है कि इस देश में भ्रष्टाचार के भगत सिंह बने मनीष सिसोदिया बने हैं या जनता के खजाने से 3000 करोड़ की लूट और 10,000 करोड़ की रिश्वत, ये मायने रखता है। दूसरी तरफ कि जो पत्र लिखे जा रहे हैं उसके 3 ऑपरेटिव पार्ट हैं। एक तो ऐसा लग रहा है कि जैसे भ्रष्टाचार को बढ़ाने की बात हो रही है, और एक दूसरा पार्ट है कि भ्रष्टाचार से बचाने की बात हो रही है, और तीसरा अखिलेश जी ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार के ऊपर भ्रम फैलाने की बात हो रही है। सवाल यह है कि खजाने से 3000 करोड़ रुपए एक नई शराब पॉलिसी की वजह से अगर उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी ने अपनी रिपोर्ट दी और उस पर मुख्यमंत्री केजरीवाल के सिग्नेचर और उस सिग्नेचर के बाद उपराज्यपाल को जाता है और उसके ऊपर सीबीआई की जांच होती है, तो इसको आप क्या कहेंगे? एक बात। दूसरी बात कि इसमें यह कहा जाता है, चिट्ठी का दूसरा पार्ट यह है कि भाई भ्रष्टाचार जो है वो सिर्फ विपक्ष के लोगों के लिए है। शुभेंदु अधिकारी हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा हैं या मुकुल राय हैं, ये जो लोग हैं इनके प्रति जो है जांच एजेंसी जो है वो इतनी उदार क्यों है? जब ये बीजेपी में आते हैं तो जांच एजेंसियां जांच बंद कर देती हैं। पूछा जाता है कि क्या बीजेपी के पास कोई वॉशिंग मशीन है कि इनमें डालते हैं और ये धुल करके बाहर निकाल आते हैं? बिल्कुल। अब इसका भी जवाब सुन लीजिए। जो इनके ऊपर आरोप हैं, जो इनके पर शारदा चीट फंड को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच शुरू हुई। नारद स्टिंग केस जो है वो हाई कोर्ट कलकत्ता के आदेश से शुरू हुआ, और उस सारे जांच परख में जितनी बातें आनी चाहिए थी उसका बकायदा एक स्टेटस रिपोर्ट जो है कोर्ट में फाइल हो चुका है। उसके बावजूद भी अगर आप लोगों को सिर्फ भ्रष्टाचार से किसी को बचाना है और उसके लिए ये सब नाम गिनाना है, तो इस देश में इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? ठीक है, जैस्मिन शाह जी, आपने सुना कि जो जो नाम आप लेते हैं कि वो नेता जो बीजेपी में आ गए और उनके खिलाफ जांच बंद हो गई, उसका जवाब भी महेश वर्मा जी ने अपनी ओर से दिया। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब आप आंदोलन कर रहे थे, जब आम आदमी पार्टी बनने से पहले आंदोलन हो रहा था इंडिया अगेंस्ट करप्शन का, तब लालू यादव जी के ऊपर हमले करते थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन अब उनके ऊपर जो आरोप लगे उनका समर्थन कर रहे हैं, उनके समर्थन में उतर आए मैदान में। तो ये जो दोहरे मापदंड हैं, क्या आम आदमी पार्टी इसको किस तरह से जस्टिफाई करेगी? देखिए, हम किसी भी पर्सनल व्यक्ति का या किसी का ये नहीं कह रहे हैं कि आप इस पे जांच मत कीजिए। सवाल ये है कि आज आप इतने सारे, मैं तो इन्होंने 4-5 नाम गिनाए और कोई तथ्य नहीं है कि इन सारे लीडर्स जब ऑपोजिशन पे थे तो इतने बड़े लंबे चौड़े केस होते थे, लेकिन जैसे बीजेपी में आगे सारी जांच बंद हो गई। नारायण राणे जी का तो प्राइम एग्जांपल है। 300 करोड़ का इनका पूरा ये लैंड स्कैम हुआ था और उनको तो अभी यूनियन मिनिस्टर बना दिया है। सवाल ये है कि अगर आप देश को ये दिखाएंगे कि 95% करप्शन केसेस केवल विरोधियों और ऑपोजिशन के पास है, तो कहीं ना कहीं दाल में काला है। कहीं ना कहीं आपके पास चुनाव में मुद्दे लड़ने के लिए नहीं रहे, आप केवल और केवल जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके ऑपोजिशन पे डालना चाहते हैं। सवाल ये नहीं है कि हम कहीं जांच से बच रहे हैं, आप जांच कराइए, हम जरूर जांच का सामना करेंगे, लेकिन जांच के दौरान सारी एजेंसियों को एक साथ डाल देना, प्रोसेस ऑफ ड्यू लॉ को आप कैसे भी तरह तोड़ मरोड़ के लीडर्स को जेल में डालेंगे, कोर्ट में जाने दीजिए, कन्विक्शन होने दीजिए, तब आप जेल डालेंगे। ये जो कन्विक्शन की बात आती है महेश जी, ये इसीलिए जांच एजेंसियों की जांच पर भी सवाल उठता है कि आखिर कन्विक्शन रेट इतना कम क्यों है? अगर आप इस तरह से बड़े जोर शोर के साथ जांच शुरू करते हैं तो फिर कम से कम सजा तो मिलनी चाहिए।
यानी आरोपों में कोई दम नहीं होता क्या? ये किसी केवल राजनीतिक भावना के चलते जांच की जाती है? नहीं, एक तो मैं आपको बताऊं कि प्रीमियर एजेंसी जितनी भी है, सीबीआई का तो इस समय 69% के आसपास पहुंच गया है कन्विक्शन रेट। तो ये अगर गलत है, मैंने आपको क्या कहा कि भ्रष्टाचार के ऊपर भ्रम फैला इस देश के लिए, ये किसी भी एक नागरिक के लिए, सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए जो है ना, हम सब लोगों को प्रबल विरोध करना चाहिए ऐसे चेहरों को, ऐसे चरित्र को, ऐसे नेताओं को जो भ्रष्टाचार में डूबते हैं। भ्रष्टाचार के नाम पर सिर्फ एक कॉस्मेटिक एक्शन होता है। जब सही मायने में एक्शन शुरू हुआ है तो अब कहीं बौखलाहट सामने आ रही है, और ये उन लोगों की बौखलाहट है साहब जो गलत करके भी सीना चौड़ा करके बात कर रहे हैं। जी महेश, क्या बात है? किस तरह के लोग हैं ये? किस तरह की सोच है ये? इस देश में क्या यही ये लोग अन्ना आंदोलन से निकल कर आए थे? जो अभी आपने पूछा कि लालू को पानी पी पी के गाली देने वाले लोग कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, उसी कांग्रेस के चौखट पे आज आप दरियाफ्त करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मैं जिन्होंने कहा कि वो किसी व्यक्ति की बात नहीं करना चाहते, वो कह रहे हैं कि जांच जो है वो होनी चाहिए। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है कि अदालत से लेकर के जनता की अदालत तक लड़ाई चलती रहेगी और देखना होगा कि आगे किस तरह से इसमें जांच एजेंसी अपना पक्ष रखती है। बहरहाल बीजेपी इस पर आक्रामक हो गई है, ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का। ताजा अमेरिकी खुफिया कम्युनिटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने अब अगर भारत को उकसाया तो भारत उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि चीन के साथ अभूतपूर्व तनाव के कारण भारत से युद्ध की आशंका बनी हुई है। क्या भारत किसी उकसावे पर पाकिस्तान पर हमला कर सकता है? या भारत और चीन के संबंध ऐसे तनावपूर्ण हैं कि उनके बीच युद्ध हो सकता है? ये अंदेशे यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की ताजा एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में जताए गए हैं। ये रिपोर्ट अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को सौंपी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों परमाणु ताकत वाले देशों के बीच हालात बिगड़ते रहते हैं। पाकिस्तान लंबे वक्त से भारत के खिलाफ आतंकियों का समर्थन करता रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में पहले से ज्यादा संभव है कि भारत सैन्य तरीके से उकसावे का जवाब दे। कश्मीर में हिंसक उथल पुथल हुई और कोई आतंकी हमला हुआ तो टकराव की वजह बन सकता है। हालांकि दोनों देश लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर जारी रखने के पक्ष में दिखते हैं। पाकिस्तान से चल रहे भारत के खिलाफ आतंक पर अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि इस पर पाकिस्तान से बात होती है। US-Pakistan counterterrorism dialogue it provides an opportunity for the United States. हम काउंटर टेररिज्म पर पाकिस्तान से बातचीत में आतंकी खतरे चाहे उस क्षेत्र में या बाहर पर बात करते हैं ताकि साउथ और सेंट्रल एशिया आतंकवाद से मुक्त और स्थिर रहे। कोई भी ग्रुप जिसके कारण क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता पर खतरा हो हमारे लिए चिंता का विषय है और हम इस पर बात करते हैं। Combating threats to regional security. The goal of a stable and secure South and Central Asia, free from terrorism, depends on the strength of, in large part, our partnership with Pakistan. भारत पाकिस्तान के अलावा भारत चीन संबंधों का भी इस खुफिया कम्युनिटी रिपोर्ट में जिक्र है और यहाँ भी युद्ध की आशंका भी जताई गई है। इसके मुताबिक सीमा विवाद निपटाने पर बातचीत हो रही है। 2020 की जानलेवा झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव रहेगा। सीमा पर दोनों के सैनिकों का जमावड़ा है, इससे लड़ाई की आशंका बढ़ती है। पहले के तनावों को देखते हुए लगता है कभी भी और बहुत जल्दी हालात बिगड़ सकते हैं। अमेरिकी हित भी प्रभावित होंगे, सो अमेरिका को दखल देना पड़ सकता है। सीमाओं पर भारत की समस्याओं की झलक इस रिपोर्ट में है, लेकिन इसमें भारत और अमेरिका के करीबी संबंध, चीन अमेरिका तनाव और पाकिस्तान के रवैये से तंग आने की भी झलक है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।